इंडिया में लगभग 80 मिलियन डॉग्स और कैट्स अबैंडन किए गए हैं और जिसमें से कुछ अब शेल्टर होम्स में और कुछ सड़कों पर रह रहे हैं। इसके नीचे एक मेजर रीजन बताया गया है जिसकी वजह से लोग अपने पेट्स को छोड़ देते हैं। द पेट पेरेंट ट्रैप। इंडिया में लगभग 42 मिलियन पेट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी हाउस होल्ड का पार्ट बन चुके हैं और पिछले कुछ सालों से पेट पेरेंटिंग का ये ट्रेंड जेनजी और मिलेनियल्स में काफी बढ़ चुका है। इतना कि मार्स ग्लोबल स्टडीज के अकॉर्डिंग इंडिया के 1/3 जेनजीज और मिलेनियल्स आज फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स बन चुके हैं। पेट पेरेंटिंग सुनने में क्यूट लगता है लेकिन रियलिटी में ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। रिपोर्ट्स बताती है कि इंडिया में एक पेट पर साल का 1 लाख से 1.5 लाख तक का खर्चा होता है उसका, और जितनी एडवांस ब्रीड उतना ज्यादा एक्सपेंस। पेट पेरेंट्स का ये खर्चा सिर्फ अपने पेट को पेडिग्री खिलाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसका वैक्सीनेशन, इंश्योरेंस, डे केयर, ग्रूमिंग, चेकअप्स, टॉयज, सप्लाईज, पेट इक्विपमेंट्स। अगर आप दिन भर अवेलेबल नहीं हो तो पेट सिटिंग, हाउसेस की फीस, इन सब के बाद तो ये कॉस्ट आराम से 2.5 से 3 लाख तक चले जा सकती है। और अगर प्रीमियम डॉग हो तो कॉस्ट इजीली डबल भी हो सकती है। लेकिन इन सब में एक दिक्कत है, वो ये कि इंडिया के मिडिल क्लास के लिए 2.5 से 3 लाख खर्चा करना इजी नहीं होता। एक्चुअली दिक्कत ये है कि लोग सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर पेट खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उसके पीछे का एक्चुअल कॉस्ट समझ आता है, खर्चा सामने आता है, तो वो बड़ी दिक्कत में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब पेट केयर के लिए EMI और लोन्स तक आ गए हैं जो अल्टीमेटली पेट पेरेंट्स को डेट तक लेके जा सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे एक पेट की वजह से आपका मंथली बजट पूरी तरह हिल सकता है और कैसे पेट पेरेंटिंग का एक रॉन्ग डिसीजन और गलत फाइनेंशियल प्लानिंग आपको EMI और डेट के चक्कर में फंसा सकती है। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में हम पेट पेरेंटिंग की एक ऐसी डार्क रियलिटी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको काफी बड़ा शॉक भी मिलने वाला है। देखिए, पेट लेने का डिसीजन शुरू में काफी सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल डेफिनेटली नहीं होती। एंट्री कॉस्ट ही इतनी वेरी करती है कि आपका पूरा बजट हिल सकता है। फॉर एग्जांपल, एक लैब्राडोर 15,000 से 60,000 तक आ सकता है, फ्रेंच बुलडॉग 50,000 से 2.5 लाख या और ऊपर, और केन कॉर्सो 70,000 से 1.5 लाख तक। वहीं अगर हम पेट्स कैट की बात करें तो एक पर्शियन कैट 50,000 तक, साइबेरियन कैट 1 लाख तक और हिमालयन कैट का प्राइस 1.2 लाख तक जा सकता है। यानी ब्रीड जितनी प्रीमियम होगी उतना ज्यादा हैवी अपफ्रंट कॉस्ट। और यहीं पे काफी लोग गलती कर देते हैं। असली शौक परचेज के बाद आता है। जो लोग 25 से 50,000 देकर पेट ले आते हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर कर देते हैं, और वो है फर्स्ट 30 डेज का सेटअप फेज। इस फेज में वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, क्रेट, बेडिंग, स्टार्टर फूड और बेसिक सप्लाईज का खर्चा ऐड होता है, और ये एक्स्ट्रा 15,000 से 25,000 तक जा सकता है। यानी सेकेंड मंथ स्टार्ट होने से पहले ही आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ऑलरेडी। यहीं से एक सटल शिफ्ट होता है। एक वन टाइम परचेज धीरे धीरे रिकरिंग लाइबिलिटी बन जाती है। फर्स्ट ईयर में ही एक मीडियम साइज्ड अर्बन डॉग का मिनिमम कॉस्ट है 80,000 से 2 लाख तक। वहीं एक कैट का एनुअल मिनिमम कॉस्ट 70,000 से 80,000 तक पहुंच सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड और केयर लेवल। इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस, बेसिक एसेंशियल्स, न्यूट्रिंग या स्पेइंग और बेसिक ट्रेनिंग सब कुछ इंक्लूड होता है, और ये सब प्लान्ड एक्सपेंसेस है जो आपको पहले से ही पता होते हैं। रियल प्रॉब्लम्स तो तब शुरू होती है जब भाई अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आते हैं। इंडिया की मेट्रो सिटीज में जैसे कि मुंबई और बेंगलुरु में वेट कंसल्टेशन फीस 2021 से 2026 के बीच में लगभग 100% तक बढ़ चुकी है। यानी अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है तो एक अनएक्सपेक्टेड वेट विजिट आपके मंथली बजट को इजीली डिस्टर्ब कर सकता है, और इसी तरह एक इमोशनल डिसीजन धीरे धीरे एक फाइनेंशियल प्रेशर बन जाता है। जब इनिशियल सेटअप कंप्लीट हो जाता है तब जाकर असली प्रेशर स्टार्ट होता है, क्योंकि पेट पेरेंटिंग यहीं से एक मंथली EMI जैसा एक्सपेंस बन जाता है, और धीरे धीरे ये बिल्कुल एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट की तरह फील होने लगता है। स्पेशली मिडिल क्लास के लिए जहां इनकम लिमिटेड होती है लेकिन एक्सपेंसेस कंट्रोल में नहीं रहते। इस मंथली खर्चे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है फूड। आजकल लोग अपने पेट को घर का खाना देने के बजाय पैकेज्ड, केबल और प्रीमियम फूड पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि वो बेटर न्यूट्रिशन का फील देता है। एक मीडियम साइज डॉग के लिए गुड क्वालिटी केबल या फिर होम कुक्ड मील्स का कॉस्ट
2000 से 6000 तक महीने का आ सकता है। और अगर आप प्रीमियम ब्रांड्स या स्पेशल डाइट चूज करते हो तो ये अमाउंट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कैट्स के केस में ये कॉस्ट यूजुअली 1500 से 4000 के बीच रहती है, डिपेंडिंग ऑन उनकी डाइट एंड द फूड क्वालिटी। लेकिन ये कन्वीनियंस एक हैवी मंथली आउटफ्लो क्रिएट करता है जो हर महीने क्वाइटली आपका बजट ड्रेन करता रहता है। अर्बन सिटीज में ये और भी ज्यादा विजिबल है। डिंक कपल्स यानी डबल इनकम, नो किड्स विद अ डॉग, बेंगलुरु जैसे सिटीज में अपने पेट के फूड, ट्रीट्स और स्नैक्स पर महीने का 15,000 से ज्यादा खर्च कर देते हैं। कई बार तो ये उनके खुद की ग्रोसरी बिल से भी ज्यादा होता है। यानी धीरे धीरे पेट स्पेंडिंग एक बेसिक नीड से लाइफस्टाइल और स्टेटस सिंबल भी बनने लगता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक चेक, क्या आपको अपना क्रेडिट स्कोर पता है? अगर नहीं पता तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बस कमेंट करिए एक्सपर्ट पैनल एंड वील शेयर अ लिंक फॉर अ फ्री क्रेडिट रिपोर्ट विद यू। खैर, बात को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ फूड ही नहीं, मेंटेनेंस का कॉस्ट भी स्टेडीली बढ़ता जाता है। जो चीजें पहले लग्जरी लगती थी अब वो ऑलमोस्ट नेसेसरी हो गई है, जैसे कि ग्रूमिंग। अगर आपके पास गोल्डन रिट्रीवर या शित्जू जैसी ब्रीड है तो हर 4 से 6 हफ्ते में प्रोफेशनल ग्रूमिंग करवाना पड़ता है। मेट्रो सिटीज में एक सेशन का कॉस्ट होता है 4000 से लेकर 8000 तक। अगर आप इसे इग्नोर करते हो तो बाद में स्किन इश्यूज और इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ता जाता है, जो और ज्यादा महंगा पड़ सकता है। फिर अर्बन वर्किंग लोगों के पास रोज के 1 से 2 घंटे नहीं होते पेट्स को वॉक करवाने के लिए, इसीलिए डॉग वॉकर्स हायर किए जाते हैं जिसका मंथली कॉस्ट 3000 to 6000 होता है। और अगर पेट में बिहेवियर इश्यूज आ गए तो ट्रेनिंग कोर्सेज 10,000 से लेकर 25,000 तक जा सकते हैं। और अगर आप कैट ओनर हो तो लिटर और हाइजीन सप्लाईज का एक अलग मंथली खर्चा ऐड होता है, जो कि अराउंड 1000 से लेकर 1500 तक इजीली चले जाता है। फिर अनप्रेडिक्टेबल हेल्थ केयर कॉस्ट इस पेट ईएमआई ट्रैप का सबसे बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि पेट्स के केस में इंडिया में ऑलमोस्ट सारा मेडिकल एक्सपेंस आपको अपनी पॉकेट से ही पे करना पड़ता है। पेट इंश्योरेंस अभी भी ज्यादा लोग नहीं लेते, इसीलिए जब भी कोई हेल्थ इशू आता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके बजट पर पड़ता है। लेकिन असली प्रॉब्लम इमरजेंसी केसेस में होती है, जहां एक बार में ही बड़ा अमाउंट देना पड़ जा सकता है। जब कोई सीरियस डिजीजेस आती है जैसे किडनी इश्यूज या कैंसर, या आपके पेट ने अपना टॉय स्वैलो कर लिया हो, तब ट्रीटमेंट कॉस्ट 50,000 से लेकर 2 लाख तक पहुंच सकती है। और यही नहीं, अगर किसी सिचुएशन में आपका पेट किसी स्ट्रेंजर या बच्चे को बाइट या अटैक कर देता है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ इमोशनल नहीं होता बल्कि डायरेक्ट फाइनेंशियली भी होता है। ऐसे केसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा ही नहीं बल्कि लीगल इश्यूज को भी समझना पड़ता है और उनका सामना करना पड़ सकता है। और इंडिया में ऐसे इंसिडेंट्स में कॉम्पनसेशन क्लेम्स फाइल हो सकते हैं। ये एक हिडन रिस्क है जिसे लोग पेट लेने से पहले यूजुअली कंसीडर ज्यादा नहीं करते। इसके अलावा ट्रैवलिंग भी पेट ओनरशिप का एक कॉस्टली पार्ट बन गया है। अगर आप अपने पेट के साथ ट्रैवल करते हो या फिर मान लीजिए सिटी शिफ्ट करते हो तो रीलोकेशन का खर्चा काफी ज्यादा हाई हो सकता है। इंडिया में पेट रीलोकेशन सर्विसेज का कॉस्ट 10,000 से लेकर 1 लाख प्लस तक जा सकता है, जो डिस्टेंस, पेपर वर्क और ट्रांसपोर्ट टाइप पर डिपेंड करता है। और अगर आप पेट को साथ नहीं ले जा पा रहे हो तो आपको उसे बोर्डिंग या पेट होटल में रखना पड़ता है और इसका कॉस्ट भी मिनिमम 500 से 2000 पर नाइट जा सकता है। अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो तो ये एक रेगुलर एक्सपेंस बन जाता है जो धीरे धीरे आपके मंथली बजट को इंपैक्ट करता रहता है। और जब लोग ये अमाउंट एक साथ पे नहीं कर पाते तब वो लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस यूज करते हैं। अब पेट केयर के लिए 10,000 से 9 लाख तक के पर्सनल लोन्स मिल रहे हैं जिससे 3 से 60 मंथ्स में रीपे किया जा सकता है। यानी ऑलरेडी जो मंथली पेट एक्सपेंस चल रहा है उसके ऊपर एक और ईएमआई ऐड हो जाती है। ग्लोबली अराउंड 38% पेट ओनर्स वेट बिल्स के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और हाई इंटरेस्ट में डेट में चले जाते हैं। कुछ केसेस में तो लोग इन लोन्स पे डिफॉल्ट भी कर देते हैं एंड देन उन्हें रिकवरी एजेंट्स के किए जाने वाले हरासमेंट तक से डील करना पड़ता है। अगर आप या आपका कोई नोन ऐसे किसी इशू को फेस कर रहा है तो आज ही विजिट करिए expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से भी ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि खर्चा हो रहा है बल्कि प्रॉब्लम ये है कि खर्चा रुकता ही नहीं है कभी। अगर इसके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए तो आपको समझ आएगा कि इस पेट ईएमआई ट्रैप के पीछे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस भी एक बड़ा रीजन है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने कुछ पेट ब्रीड्स को स्टेटस सिंबल बना दिया है। हस्कीज, गोल्डन रिट्रीवर और चाओ चाओ जैसे डॉग्स ऑनलाइन बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं और अट्रैक्टिव भी, लेकिन इंडिया के क्लाइमेट में उन्हें मेंटेन करना बहुत ज्यादा टफ होता है। जैसे साइबेरियन हस्कीज को कांस्टेंट एसी, प्रॉपर ग्रूमिंग और लॉन्ग डेली एक्सरसाइज चाहिए होती है, वरना उन्हें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। काफी लोग ये रियलिटी समझे बिना ही पेट ले लेते हैं और बाद में हाई मेंटेनेंस की वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं।
यानी प्रॉब्लम सिर्फ कॉस्ट की नहीं है, प्रॉब्लम है प्लानिंग की। जब डिसीजन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस पर लिया जाता है और प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, तब एक सिंपल सा डिसीजन भी धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर में डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाता है। इसी सोशल मीडिया ट्रेंड से अगर किसी ब्रीड की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका सप्लाई करने के लिए कई बार ब्लैक मार्केट्स में पेट्स की सेलिंग भी की जाती है, और यही पेट पेरेंटिंग और पेट इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा डार्क साइड है। जैसे जैसे रेयर या ट्रेंडिंग ब्रीड्स की डिमांड बढ़ती है, वैसे ही वैसे इलीगल नेटवर्क्स भी एक्टिव हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स एग्जॉटिक पेट्स को अनबॉक्स भी करते हैं, और कई बार इस इलीगल ट्रांसपोर्ट के चक्कर में पेट्स की डेथ भी हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ स्मगलर्स इलीगल ब्रीडिंग सेटअप्स यानी पपी मिल्स में पेट्स पैदा करके उन्हें हाई प्राइस पर बेच देते हैं। डेटा बताता है कि 2011 से 2020 के बीच 70,000 से ज्यादा इलीगली एक्सपोर्ट किए जा रहे एनिमल्स को रेस्क्यू किया गया है। यहाँ तक तो बात हो गई पेट पेरेंटिंग की, लेकिन अब हम आपके साथ एक शॉकिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट को शेयर करेंगे। मार्स पेट केयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 80 मिलियन डॉग्स और कैट्स अबैंडन किए गए हैं, और जिसमें से कुछ अब शेल्टर होम्स में और कुछ सड़कों पर रह रहे हैं। इसके नीचे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक मेजर रीजन बताया गया है, जिसकी वजह से लोग अपने पेट्स को छोड़ देते हैं। ऊपर से आज भी इंडिया में हर सोसाइटी या लैंडलॉर्ड पेट फ्रेंडली नहीं होता। कई लोगों को फ्लैट लेने में प्रॉब्लम होती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास या तो डॉग होता है या फिर कैट होती है, और जब लोग जॉब के लिए सिटी चेंज करते हैं तब सिचुएशन और भी ज्यादा टफ हो जाती है। या तो उन्हें पेट फ्रेंडली हाउस नहीं मिलता या रीलोकेशन का कॉस्ट अफोर्ड ही नहीं हो पाता, और ऐसे केसेस में कई लोग अपने पेट्स को अबैंडन कर देते हैं, और इवन स्पेशली डॉग्स। कोविड के टाइम पर तो ये ट्रेंड अपने पीक पर था। मार्स पेट केयर इंडिया के फर्स्ट एवर सर्वे के अकॉर्डिंग पैंडेमिक के स्टार्ट से लेकर अभी तक लगभग 50% पेट पेरेंट्स ने अपने पेट्स को अबैंडन कर दिया है, और यही है इस क्यूट से दिखने वाले पेट पेरेंटिंग की डार्क और भी ज्यादा हार्श रियलिटी। पेट केयर को अफोर्डेबल रखने के लिए प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आपको अपना पेट हेल्थ केयर बजट सेट करना चाहिए। इसका सिंपल रूल ये है कि आप अपनी मंथली इनकम का अराउंड 5 to 10% पेट के एक्सपेंसेस के लिए अलग रखो। इसमें रूटीन केयर, वैक्सीनेशंस और एक छोटा इमरजेंसी फंड इंक्लूडेड होना चाहिए। दूसरा स्टेप है पेट इंश्योरेंस को कंसीडर करना। इंडिया में ये आज भी फुल्ली कॉमन नहीं हुआ है, लेकिन पेट इंश्योरेंस आपके आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस को काफी ज्यादा कम कर सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्रस्टेड वेट्स के साथ कनेक्शन बनाना। अगर आप एक रिलायबल वेट के रेगुलर क्लाइंट बनते हो तो कई बार आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, या फिर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स के लिए एक फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। वैसे क्या आप कोई पेट रखते हैं? अगर रखते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि उसका मंथली एक्सपेंस कितना है। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।